देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? पूर्णांक पढ़ रहे हैं, है ना। इसके पहले मैंने आपको कल भी क्या पढ़ाया था? पूर्णांक पढ़ाया था। आज हम उसके आगे का करेंगे, है ना। ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 28। ब्रिज कोर्स का पेज नंबर कितना? 28। कार्यपत्रक 5 का दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? 13 में हम क्या जोड़े कि कितना आए? 0 आए। 13 में क्या जोड़ना चाहिए कि 0 आएगा? लगाओ दिमाग। सवाल क्या बोल रहा है? 13 में कौन सी संख्या अपन जोड़े कि कितना आए? यहाँ पर आपका 0 आए। 13 में क्या जोड़ेंगे? 0 आएगा। क्यों? अपन मान लेंगे यहाँ पर क्या माना, 13 में x जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? x। 13 का हो गया 13 धन। कितना जोड़ रहे हैं अपन? x बराबर 0 का 0। x का हो गया x। इस तरफ 13 धन का है, उस तरफ 13 का हो जाएगा ऋण का। x का मान कितना आ गया? ऋण का 13। 13 में कितने जोड़ेंगे अपन? ऋण 13 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 0, क्योंकि धन गुणित ऋण क्या होता है? ऋण होता है। 13 में से 13 का कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना। तो 13 में कितना जोड़ेंगे अपन? ऋण 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 0 आएगा, है ना। देखो आपका दूसरा प्रश्न यहां पर क्या है? ऋण 4 में क्या जोड़े तो कितना है? ऋण का 12 है। ऋण 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े अपन कि कितना है? ऋण का 12 आए। तो हम क्या मान लेंगे? x जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? x। तो यहाँ हम मान लेंगे ऋण 4 में हम क्या जोड़ेंगे? x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऋण का 12 आएगा। ठीक है, कितना मान लिया हमने? x मान ली। x का हो गया x, ऋण 12 का हो गया ऋण 12। इस तरफ 4 ऋण का है, उस तरफ 4 का हो जाएगा धन का। 12 में 4 का है 8। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह का जाएगा ऋण का। तो क्या जोड़ेंगे? ऋण का 8 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? ऋण का 8। आंसर लिख लो, कितना आएगा? ऋण का 8। ऋण 4 में ऋण 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऋण का 12 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पेपर में पूरा मेथड से करना, बिल्कुल ऐसा एक के नीचे एक करके, है ना। अगला तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा क्या बोल रहा है? किसमें से 15 घटाए, किसमें से 15 घटाए कि ऋण का कितना आए? 10 आए, है ना। ये डब्बे का मान ज्ञात करना है। जिस किसी भी डब्बे का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या कर लेते हैं? उसके स्थान पर x मान लेते हैं। x माइनस का माइनस 15 का हो गया 15। x में से 15 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? ऋण का 10 प्राप्त होगा, है ना। क्या मान लिया हमने? x में से 15 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? ऋण का 10 प्राप्त होगा। x का हो गया x बराबर ऋण 10 का हो गया ऋण 10। इस तरफ 15 ऋण का है, उस तरफ जाके 15 का आएगा जाएगा धन का। x का हो गया x, 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5। बड़ी संख्या धन की चिन्ह का आएगा जाएगा धन का। x का मान कितना आ गया? 5। यहाँ कितना लिख देंगे हम? 5। तो 5 में से अगर मैं 15 को कम करूंगा तो कितना जाएगा? ऋण का 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना मान लिया हमने? x, है ना। खाने के स्थान पर कितना मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सबसे। बिठा दूं, इसको लिखते हुए चलना, है ना। देखो तीसरा यहां पर क्या बोल रहा है? तीसरा क्या बोल रहा है? वितरण गुण से हल कीजिए। कहाँ से हल करना है? वितरण गुण से हल कीजिए। पहला, तीसरे का पहला सवाल क्या बोल रहा है? ऋण 6 का गुणा किससे करना है? 80 प्लस 3 से करना है। ऋण 6 का गुणा किससे करना है? 80 प्लस 3 से। तो यहां पर एक चीज देखना, जब कभी भी किसी भी संख्या गुणा पूरे कोष्ठक से होता है। क्या बोला मैंने? जब किसी भी संख्या का गुणा किससे होता है? पूरे कोष्ठक से होता है। तो संख्या गुणा अपन पहली संख्या से भी करेंगे और संख्या गुणा अपन दूसरी संख्या से भी करते हैं, है ना। तो ऋण 6 का गुणा पहले 80 से भी हो जाएगा और ऋण 6 का गुणा 3 से भी हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ऋण 6 गुणा 80 से कर देंगे। तो ऋण 6 का होगा ऋण 6, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा। ऋण 6 गुणा 80, ठीक है। उसके बाद फिर ऋण 6 गुणा 3 से भी करेंगे। ऋण 6 का हो गया ऋण 6 गुणा इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से भी कर देंगे। अब
ऋण का हो गया ऋण, 6 शून्यम शून्य, 6 आठा 48। ऋण का हो गया ऋण, 6 तिया 18। ये संख्या भी ऋण वाली, ये संख्या भी ऋण वाली। तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह का आता है, ऋण का आता है। 8 और 0 हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9, 4 का हो गया 4। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जोड़ दी, चिन्ह का जाएगा ऋण का। तो आंसर कितना आ गया इसका, -498। यही क्या हो गया, इसका आंसर निकल करके आ गया। ये क्या निकल के आ गया, आंसर निकल करके आ गया। इसका अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है 75 ऋण 8 इंटू ऋण का 15। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है आपका, 75 ऋण 8 इंटू ऋण का 15, है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको अपन हल कर रहे हैं, है ना। तो देखो इस कोष्टक में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे कोष्टक में ऋण 15 का गुणा हो रहा है। कोष्टक में किससे गुणा हो रहा है, ऋण 15 का। तो 15 का ऋण 15 का मल्टीप्लाई पहली संख्या से भी होगा और ऋण 15 का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से भी होगा। तो सबसे पहले ऋण 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 75 से। तो यहाँ पर ऋण 15 का मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हैं हम, 75 से। ये कर दिए, ऋण 15 गुणा 75। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से भी कर देंगे। ऋण 15 हो गया ऋण 15, इसका मल्टीप्लाई किससे जाएगा, ऋण के 8 से। इसका गुणा इससे कर दिया, फिर इसका गुणा इससे कर दिया, है ना। अब ऋण का हो गया ऋण 15 में 75 का मल्टीप्लाई करो, 15 पाँचे 75 का 5, हासिल का 7, 15 सत्ते 15 सत्ते कितना होता है, 105। 105 और 7 कितने जाएंगे, 105 और 7 112। इन दोनों गुणा करने पर 1125 आ गया, ठीक है। अब ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन। 15 अट्ठे 58 40 हाथ हिला 4 8 4 12, 15 अट्ठे 120। एक धन वाला हो गया, एक कौन सा वाला हो गया, ऋण वाला। तो बड़े में से छोटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 0 गए 5, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1। और बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह का आ गया आपका, ऋण का आ गया। उतार लो उसको। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह का लगा दिए, ऋण का लगा दिए। उतार लो, सबने उतार लिए। आज बाकी लोग शायद तीजा मनाती है, रात में जगने रोगी है ना, तीजा मनाते होंगे ना। मैं खुद कल रात को 2:30 बजे सोया हूँ। उतार लिए। अब तीसरा देखो, कौन सा, तीसरा यहां पर क्या बोल रहा है, ऋण 4 का मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, ऋण 5 धन 8 से कर रहा है। ऋण 4 का गुणा किससे करना है, ऋण 5 धन 8 से करना है। किसका गुणा, ऋण 4 का। इसका गुणा इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा। तो ऋण 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऋण 5 से, तो हो जाएगा ऋण 4 गुणा ऋण का 5। कितना हो जाएगा, ऋण 4 गुणा ऋण का 5 कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर देंगे, तो ऋण 4 का हो जाएगा 8 से, तो हो जाएगा ऋण 4 गुणा 8। ऋण गुणित ऋण धन, 4 पंचे 20, ऋण का हो गया ऋण। 8 चौक कितना हो गया, 32। 8 चौक कितना हो गया, 32, है ना। अब 32 में से 20 का कितना बचेगा, 12। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया, ऋण का आ गया। ये कार्यपत्रक आपका क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। कार्यपत्रक क्या हो गया, हल हो गया। उतार लो उसको। सबने उतार लिए। इधर का मिटा दो, इधर साइड का हो गया पूरा।
देखो कार्यपत्रक 6, कार्यपत्रक कौन सा, कार्यपत्रक 6 को समझना। इसका पहले का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ऋण 2 और ऋण 3 को हल करो। किसको हल करना है, मैंने आप लोग को नियम बता चुका हूँ। नियम क्या होता है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का। तो ऋण 2 और ऋण 3 मिले कितने हो जाएंगे, ऋण का 5। ऋण का कितने हो जाएंगे, 5। अगले यहाँ पर दिया है क्या, ऋण 4 धन का 3। एक ऋण वाली एक धन वाली है, अगर चिन्ह कैसे हो, अलग अलग हो, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 4 में 3 का कितना बचा, 1। बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का। तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तीसरा क्या बोल रहा है, 4 धन 2। क्या बोल रहा है, 4 धन 2। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। पेपर में आएंगे, बन जाएंगे, सरल सवाल। अगला चौथा सवाल क्या बोल रहा है, 10 ऋण 12। 12 में से 10 गया, कितना बचेगा, 2। 10 12 क्या, 12 12। तो बड़ी के सामने ऋण का चिन्ह लगा है, चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 10 गए 2, बड़ी संख्या 12, बड़ी संख्या सामने ऋण लगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऋण। अगला 5वां सवाल देखो, ऋण 12 ऋण का 15। 15 भी कौन सा, ऋण वाला, 12 भी कौन सा, ऋण वाला। तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है। तो 12 और 15 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7। एक और कितने जाएंगे, 2। चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। ऋण का 27। क्या जाएगा, ऋण का 27। आ रहा आप लोग को समझ में। अगला 6वां सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए 6वां सवाल बोल रहा है ऋण का 20 धन का कितना है, 10। अब मुझे बताओ, सुनो समझो पहले, हाँ बारीकी समझना। एक संख्या धन वाली, एक संख्या क्या है, ऋण वाली, तो क्या होता है, क्या होता है, घटता है ना। एक अगर ऋण वाला हो, दूसरा क्या हो, धन वाला हो, तो संख्या क्या होती है, घटती है। 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10। 20 बड़ा क्या, 10 बड़ा, 20 बड़ा। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का। ऐसा करते, ठीक है। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। उतार लिए, उतार लो इसको। थोड़ा सा बचा है जी। हो गए सबको उतार के। अगला सवाल क्या बोल रहा है, गुणा करने के लिए। किसके लिए बोल रहा है, गुणा करने के लिए ना आपको चिन्हों के गुणे के नियम याद रखना पड़ेगा। नियम क्या होते हैं, ऋण गुणित ऋण बराबर क्या होता है, धन। अगर ऋण में ऋण का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, धन आएगा। धन गुणा धन बराबर भी क्या होता है, धन। धन में धन का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, धन। चिन्ह समान है, इधर भी धन है, इधर भी धन है, तो धन गुणित धन क्या होगा, धन ही होगा। ऋण गुणित ऋण क्या होगा, धन होगा। अगला धन गुणित ऋण बराबर क्या होता है, ऋण। धन गुणित ऋण बराबर क्या होता है, ऋण। और ऋण गुणित धन बराबर क्या होता है, ऋण होता है। ऋण गुणित धन बराबर भी क्या होता है, ऋण होता है। ये नियम लिख लो उसको अच्छे से, है ना। देखो अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये बोल रहा है संख्या ए का संख्या बी के साथ गुणा कीजिए। क्या करना है यहाँ पर आपको, दूसरे प्रश्न में ए बा बी का क्या करना है, गुणा करना है। कितनी संख्याओं को गुणा करना है यहाँ पर आपको, 2 संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। देखो पहले सवाल में पहली संख्या ए कितने दी गई है,
20 और दूसरी संख्या b कितनी दी गई है, ऋण का 25। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, a गुणा b। a का मान कितना है 20 गुणा b का मान कितना है ऋण का 25। ऋण का हो गया ऋण। अब 20 में 25 से गुणा करो, 25 शून्यम शून्य, 25 दूनी 50। यही क्या हो गया आपका आंसर। जिसको डायरेक्ट गुणा करते नहीं आता वो लिख के भी गुणा कर सकता है ना, है ना। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या दिया है देखो, दूसरा दिया है कितना, ए का मान कितना दिया है ऋण 10 और बी का मान कितना दिया है ऋण का 20। क्या निकालना है यहाँ पर, ए गुणा बी। ए में किसका गुणा करना है, बी का गुणा करना है समझो पहले बारीकी से। ए का मान कितना है ऋण 10 गुणा बी का मान कितना है ऋण 20। ऋण गुणित ऋण क्या होता है धन। 2 1 कम 2, 1 0 2 0, 2 0 का हो गया यहाँ पर कितने जीरो 2 0। यही क्या हो गया आपका आंसर। अब तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देखो, तीसरा प्रश्न बोल रहा है ए का मान कितना है 14 और बी का मान कितना है ऋण का 34। ए का मान 14 और बी का मान कितना ऋण का 34। दोनों का गुणा करना है, ए गुणा क्या करना है बी। ए का मान कितना 14 गुणा बी का मान कितना ऋण का 34। कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो ऋण का हो गया ऋण, 34 में 14 का गुणा करो। तो देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ किसमें किसका, 34 में 14 का गुणा। 14 छिन कितना होता है 4 का कर दो, 4 चौ 16 का 6 हासिल का 4 तिया 12 और 1 13 गुणा 1 चौ 4 1 तिया 3 जोड़ दो, 6 जीरो का हो गया 6 4 3 7 3 और 1 कितना हो गया 4, 476। गुणा करने पर कितना आ गया आपका 476। दोनों को गुणा कर दिए कितना आ गया 476 आ गया तीसरा, है ना। ठीक है। अब चौथा सवाल, चौथे में क्या बोल रहा है वो, ए का मान कितना है ऋण का 50 और बी का मान कितना ऋण का 17। मल्टीप्लाई कर देंगे, ए गुणा बी। ए का मान कितना हो गया ऋण का 50 गुणा बी का मान कितना हो गया ऋण 17। अब ऋण गुणित ऋण क्या होता है धन। ऋण गुणित ऋण क्या होता है धन। 17 पंचे 5 में 17 का मल्टीप्लाई करो, 7 पना 35 का 5 हासिल का 3, 5 से कम 5, 5 और 3 8, 17 पंचे 85। ऋण गुणित ऋण तो धन हो गया। ऋण गुणित ऋण क्या हो जाता है धन। ऋण गुणित ऋण क्या हो गया धन। 17 पंचे 85 और जीरो का हो गया जीरो। यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया। बस चिन्हों को आपको विशेष याद रखना है कि गुणा किस प्रकार किया जाता है ना। बनेगा नहीं बनेगा बताओ ईमानदारी से। पक्का बन जाएगा, बन जाएगा पक्का। चलो अब आपका पांचवा सवाल क्या है देखो, पांचवा है ए का मान कितना ऋण का 4 और बी का मान कितना ऋण का 12। हमको दोनों का यहाँ पर क्या करना है गुणा करना है। ए में किससे गुणा करना है बी का। ए का मान कितना है ऋण 4 गुणा बी का मान कितना ऋण का 12। ऋण गुणित ऋण क्या होता है धन। 12 चौ 12 कम 12 12 12 चौ 48, 12 कम 12 12 दोनों 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48। कितना आ गया यहाँ पर आपका आंसर 48। यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। बनेगा नहीं बनेगा बताओ। पक्का बन जाएगा। इधर का हो गया बता दूं, इधर का जल्दी लिखो।
इधर का भी होगा। अगला सवाल बोल रहा है घटाने वाला, कौन सा बोल रहा है? देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ए में से बी को घटाइए। किसमें से किसको घटाना है? ए में से बी को घटाना है। तो तीसरे का पहला देखना, ए का मान कितना ऋण का 20 और बी का मान कितना ऋण का 30, इतने दिया है। सवाल ने क्या बोला, ए में से बी को घटाइए, ए माइनस बी करिए, या ए में से क्या घटाना है? बी को घटाना है। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? ऋण 20 माइनस का माइनस, बी का मान कितना है? देखो ए का तो हो गया मान ऋण 20, ये चिन्ह जो है वो सूत्र का चिन्ह है। अब बी का मान कितना है? ऋण 30, तो कोष्टक में लिखना ऋण का 30। लिखते बनेगा नहीं बनेगा बताओ? ए में से बी घटाना है, ए का मान होगा ऋण 20, बी का मान होगा ऋण 30, और उसको घटाना मतलब चिन्ह का लगा दिया ऋण का, है ना? आया समझ में? नहीं आया? आया? अरे ए का मान होगा ऋण 20, बी का मान होगा ऋण 30, और दोनों घटाना मतलब चिन्ह का लगा दिया ऋण का। अब ऋण 20 का होगा ऋण का 20, ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन होता है। 30 का हो गया 30, 30 धन का 20 ऋण का, घट जाएगा। 30 में से 20 का कितना बचा? 10। बड़ी संख्या धन की, चिन्ह क्या जाएगा? धन का आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा सवाल क्या है? क्या है दूसरा सवाल? ए का मान कितना है? ए का मान है 15 और बी का मान कितना है? ऋण 10। अब यहाँ पर मैं ए में से बी को क्या करना है? घटाना है। घटाना है तो समझो ए का मान कितना है? 15 है, तो ए का मान कितना रख दिया? 15 माइनस का, अब बी का मान कितना है? ऋण 10, तो बी का मान कितना रख दूंगा? ऋण का 10। 15 का हो गया 15, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन। 10 का हो गया 10, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, घटाना है तो 15 में 10 घटा दी 5 आ गया, वो गलत है। जबकि नियम से घटाएंगे, 15 को लिखेंगे 15, उसमें ऋण 10 को अपन क्या कर रहा है? घटा रहा है, तो ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन। 10 का बचा 10, 15 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 25 हो जाएगा, है ना? कई बार अपन बड़े बड़े सवाल तो कर लेते हैं, अच्छे से याद है, रिविजन भी कर लेते हैं, लेकिन पेपर में छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं और अपन से छोटे वाले सवाल बन पाते हैं क्या? नहीं बन पाते। इसलिए सब कुछ करना है अच्छे से, है ना? अब तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर आप देखिए। तीसरे प्रश्न में ए का मान कितना है? 34 और बी का मान कितना है यहाँ पर आपका? ऋण का 16। हल्ला नहीं, ए का मान 34 और बी का मान कितना? ऋण का 16। क्या करना है यहाँ पर आपको? ए में से बी को क्या करना है? घटाना है। ए में से किसको घटाना है? बी को घटाना है। ए का मान कितना है? 34 माइनस का माइनस, बी का मान कितना है? तो ये कोष्टक में लिखना है ऋण का 16। ठीक है, ये घटाने के लिए बोले इसलिए अपन ने यहाँ पर ऋण लगाए। बाकी बी का मान कितना है? ऋण 16, बी का मान कितना रख दी? ऋण का 16। 34 का हो गया 34, ऋण गुणित ऋण धन। 16 का हो गया 16, 6 4 10 का शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4 कितना हो गया? 5। आंसर कितना आ गया आपका? 50। कितना आ गया? 50। उतार लीजिए इसको। वो दो आप लोग करोगे, करके बताओ कितना आ रहा है। चौथे हल करो। ऋण 34 में से 14 घटाओ। अरे चौथे में ए का मान कितना दिया? ऋण का 38 और बी का मान कितना दिया है? 14। घटाना है यहाँ पर, समझना।
क्या करना है, ए में से बी को क्या करना है, घटाना है। ए का मान कितना दिया है, ऋण 38, ए का मान कितना रख दिया, ऋण का, माइनस का हो गया माइनस, बी का मान कितना 14, बी का मान कितना रख दिया 14, ये भी ऋण वाला ये भी ऋण वाला, क्या होता है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है, ऋण का। 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5, ये भी ऋण वाला ये भी ऋण वाला, ऋण ऋण वाले जुड़ गए, चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। ये नियम होता है गणित का, ठीक है। नियम क्या होता है, अगर दोनों संख्या कौन सी वाली है, ऋण वाली है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है। उतार लो उसको, चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। उठा ली सबने। अब चौथा क्या बोल रहा है, सरल करो। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, सरल करो। चौथे का पहला देखो क्या दिया है, ऋण 3 ऋण ऋण 2 धन कितना है 3। इसको हल करना है, समझो, पहले दिमाग में जाना चाहिए, समझना है ना। ऋण 3 का हो गया यहाँ पर, ऋण का 3, ऋण गुणित ऋण धन 2 का हो गया, धन 3 का, धन का 3 धन वाला और 3 ऋण वाला, धन वाले 3 से ऋण वाला 3 क्या हो गया, कट गया, सिर्फ कितना बचा आपका 2, और यही क्या हो गया आंसर। सरल है कठिन है, सरल है। अब दूसरा सवाल क्या है, 10 धन ऋण का 4 ऋण का 5, यही है 10 धन ऋण का 4 ऋण का 5, 10 का हो गया 10, धन गुणित ऋण ऋण, 4 का हो गया 4, ऋण 5 का हो गया 5, 10 का हो गया 10, 4 भी ऋण वाला 5 भी ऋण वाला, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ती है। सिर्फ 2 को हल करना है, एक को भूल जाओ, इन दोनों को हल करो, ये भी ऋण वाला ये भी कौन सा वाला, ऋण वाला। तो नियम क्या बोलता है कि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का। तो 4 और 5 कितने जाएंगे 9, चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। 10 में से 9 का कितना बचा 1, और यही क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका आंसर बनेगा। चलो है ना। तीसरा सवाल देखना, तीसरा यहां पर क्या बोल रहा है, ऋण 35 धन 10 ऋण का 5। किसी भी 2 को हल कर लो, या इन दोनों कर लो या इन दोनों कर लो या इन दोनों कर लो। यहां पर देखना, मैं इन दोनों को हल करता हूं पहले, ठीक है। एक ऋण वाला एक धन वाला, क्या होगा, घटेगा। 35 में से 10 गया, कितना बचा 15, 35 में से 10 गया, कितना बचा 15। अब दोनों में बड़ा कौन है, 35 बड़ा है बड़ा, 15 35 और 10 में कौन बड़ा है, 35 बड़ा है। बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा है, तो यहाँ चिन्ह क्या लग जाएगा, ऋण का। हाँ सॉरी, 35 में से 10 कितना बचेगा 25, है ना, वेरी गुड, है ना। 35 में से 10 कितना बचेगा 25, है ना। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह क्या जाएगा, ऋण का, है ना। अब कितना बचा, ऋण का 5 बचा, ये लिख दिया मैंने, ऋण का कितना 5। अब 25 भी ऋण वाला 5 भी ऋण वाला, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है, ऋण का, ऋण का आता है। नियम याद रखना, अगर दोनों संख्या ऋण वाली है तो जोड़ दोगे और चिन्ह काय का लगा दोगे, ऋण का। दोनों संख्या ऋण वाली है तो जोड़ दोगे, चिन्ह काय का लगा दोगे, दोनों संख्या ऋण वाली है तो क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 25 और 5 30, और चिन्ह काय का लगा दोगे, ऋण का। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। उतारो उसको।
14 क्या बोल रहा है, 20 ऋण 4 ऋण का 3। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल। समझो कैसे करेंगे। 20 का हो गया 20, ऋण 4 का हो गया ऋण का 4, ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन। 3 का हो गया 3, ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन, और 3 का हो गया 3। 20 का हो गया 20। एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली, क्या होगा, बड़ी में छोटी घट जाएगी। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। अब 4 बढ़ा के 3 बढ़ा, 4 बढ़ा। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह का जाएगा, ऋण का। 20 में से 1 गया, कितना बचा, 19। ऐसा करते हैं, ठीक बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। जो भी डाउट रहा है पूछ लिया ना, है ना, ये बेसिक गणित है ना, तो बनना ही चाहिए। अगला आपका 5वां सवाल क्या है, 11 ऋण 7 धन ब्रैकेट में ऋण का 4। समझने पर ध्यान दो, ध्यान काय में दो, समझने पर दो। अब 11 का हो गया 11, ऋण 7 का हो गया ऋण का 7। अब धन गुणित ऋण क्या होता है, धन गुणित ऋण क्या होता है, ऋण। 4 का हो गया 4, ठीक है। अब 11 का हो गया 11, 7 भी ऋण का, 4 भी काय का, ऋण का। तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है, ऋण का। 7 4 कितने जाएंगे, 7 8 9 10 11, 7 4 कितने, 11। ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती, चिन्ह काय का आता है, ऋण का। 11 में से 11 का कितना बचा, 0। यही क्या हो गया, आंसर। उतार लो, यही क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। बनेगा नहीं बनेगा बताओ ईमानदारी से, पक्का बन जाएगा सच में।